आपने कभी नोटिस किया है आज के टाइम में स्टोरीज इजीली अवेलेबल है, पर जो स्टोरीज आपके लाइफ को टच करे, जो आपको एक्चुअली कुछ सिखाए, वो रेयर होती हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वास्तिक और हर सैटरडे या संडे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एक रियल स्टोरी। कभी हिस्ट्री से, कभी मूवी से, कभी रियल लाइफ में इंस्पिरेशनल इंसान के लाइफ से। पर सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए नहीं, हम उस स्टोरी के अंदर छुपा लेसन समझेंगे, फील करेंगे और सोचेंगे कि कैसे ये हमारी लाइफ में हेल्प कर सकती है। क्योंकि मोटिवेशन शॉर्ट टर्म है, पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देता है। तो इसी बात पर आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाली हूँ। व्हाई डोंट वी सेलिब्रेट सेक्सुअली डिसिप्लिन पर्सन, सेल्फ कंट्रोल पर्सन? एक बात बताओ, हाई बॉडी काउंट इज अ फ्लेक्स और लैक ऑफ कंट्रोल? जिस जमाने में लोग रिलेशनशिप में आने के बाद भी चीट करते हैं, हम लोग सेक्सुअली डिसिप्लिन पर्सन को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? वाई इज सेल्फ कंट्रोल बोरिंग बट कैजुअल अट्रैक्शन इज ट्रेंडिंग? सच बताओ, एक पर्सन जिसको अट्रैक्शन होती है वो हर जगह इम्प्लीमेंट करते चलता है, एंड एक पर्सन जिसको डिजायर तो होती है लेकिन वो अपने डिजायर को डेस्टिनी नहीं बनने देता। इजंट दैट पावरफुल? बट नहीं, हम उनको बोल देते हैं ओल्ड जनरेशन टाइप, ओवर एटीट्यूड, ब्रो रिलैक्स, इट्स नॉर्मल, बिकॉज लूजिंग कंट्रोल इज कॉमन। लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली, अगर कोई हर तीसरे दिन किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं करता, अगर इंटीमेसी उसके लिए चीप नहीं है, अगर अट्रैक्शन उसके लिए इंटरटेनमेंट नहीं है, तो क्या वो एरोगेंट है या फिर हर चीज का अवेयरनेस है उसके पास? चलिए देखते हैं हिस्ट्री ने कब इम्पल्सिव लोगों को सेलिब्रेट किया है या उन लोगों को जिन्होंने खुद पर कंट्रोल किया है, और क्या होता है आपके साथ जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, हर वीकेंड एक स्टोरी एक लेसन के साथ। पहला स्टोरी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, डिसिप्लिन ओवर प्लेजर। रोनाल्डो के अर्ली डेज देखते हैं। यंग, टैलेंटेड, फेम का टेस्ट लिया और ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल थे, पार्टीज, अल्कोहल, लेट नाइट फन। पर रोनाल्डो ने चूज किया डिसिप्लिन ओवर फोकस। वो हर दिन जिम जाते, डाइट फॉलो करते, स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करते। इवन जब सब लोग एंजॉय कर रहे होते, रोनाल्डो रूटीन का स्लेव था। उन्होंने प्लेजर को डिले करके करियर और हेल्थ पर लॉन्ग टर्म फोकस रखा, और ये स्ट्रैटेजी काफी फ्रूटफुल रही। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फुटबॉलर बनने के बाद भी उन्होंने रिलैक्स नहीं किया। हार्डवर्क और सेल्फ कंट्रोल उनका आइडेंटिटी बन गया। लेसन ये है कि डिसिप्लिन सिर्फ रिलेशनशिप या डिजायर तक लिमिट नहीं है, अपने करियर और बॉडी पे कंट्रोल रखना भी एक तरह का सेल्फ मास्टरी है। दूसरा स्टोरी है विराट कोहली का, इमोशनल एंड फिजिकल कंट्रोल। विराट अर्ली करियर में काफी इम्पल्सिव और इमोशनल थे। कभी अग्रेशन मैच में ही उतर जाता था, लेकिन जब उनके फादर का डेथ हुआ तो काफी कुछ चेंज हुआ, और ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपनी डाइट चेंज की, जंक फूड को लीव किया, अनहेल्दी हैबिट्स को रिप्लेस किया फिटनेस और मेडिटेशन से, इमोशनल इंटेंसिटी को डिसिप्लिन में कन्वर्ट किया, एग्रेशन को बनाया स्ट्रेंथ और फोकस, और रिजल्ट फिटनेस लेवल इंप्रूव हुआ, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हुई, लीडरशिप और मैच्योरिटी डेवलप हुई। ये सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बॉडी और हैबिट्स पर नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी और मेंटल स्टेबिलिटी में भी दिख रहा था। लेसन क्या है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ डिजायर को इग्नोर करना नहीं, अपनी एनर्जी को रिफाइन करना है। थर्ड स्टोरी है गौतम बुद्धा, मास्टरी ओवर डिजायर। प्रिंस सिद्धार्थ का लाइफ फेमस है, बट रियल लाइफ में डिटेल ये है कि उनके पास सब कुछ था, लग्जरी, कंफर्ट, पावर, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि ये सब टेम्पररी है और डिजायर ही सफरिंग का रूट है। उन्होंने डिसाइड किया कि लाइफ को मास्टर करेंगे, ना कि डिजायर को। ना कंफर्ट को रिजेक्ट किया, ना डिजायर को बस अटैचमेंट और क्रेविंग का स्लेव बनने दिया। मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन से उन्होंने अवेयरनेस और इनर कंट्रोल को डेवलप किया। लेसन क्या है? अल्टीमेट सेल्फ कंट्रोल तब होता है जब आप डिजायर का मास्टर बन जाओ। अट्रैक्शन और प्लेजर नेचुरल है, पर उनका स्लेव नहीं बनना चाहिए, और ये स्किल ही लाइफ चेंजिंग है। आपको पता है, सेल्फ कंट्रोल ही सेल्फ मास्टरी है। डिजायर को कंट्रोल करो, नहीं तो एक दिन वो आपको कंट्रोल करेगा। ये डिसिप्लिन सिर्फ सेक्सुअल और फिजिकल नहीं, इमोशनल, मेंटल, प्रोफेशनल एरियाज में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो देखो, रोनाल्डो ने प्लेजर को डायरेक्शन दिया, विराट ने अग्रेशन को डिसिप्लिन में कन्वर्ट किया, और बुद्धा ने अटैचमेंट को अवेयरनेस में डिसॉल्व किया। इन सब में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने अपनी इम्पल्स को कंट्रोल किया, उन्होंने अपने डिजायर को अपना मास्टर या डेस्टिनी नहीं बनने दिया, और शायद इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। आई नो सेल्फ कंट्रोल फ्लैशी नहीं होता, वो ट्रेंडिंग नहीं होता, बोरिंग होता है, जो लोगों से उनके अनवांटेड इच्छाएं छीन लेता है, उनको हर वो गलत काम करने से रोक देता है। लोगों में सेल्फ कंट्रोल कम है, इसलिए वो कमजोर होते जा रहे हैं और खुद को बड़ा इंसान नहीं बना पा रहे हैं।
बट जो सेल्फ कंट्रोल कर लेता है इधर सेक्सुअली, मेंटली और फिजिकली, वो पावरफुल हो जाता है। वन हु कंट्रोल्स हिज सेंसेस बिकम्स स्टेडी इन विजडम। भगवत गीता भी यही कहती है, अनकंट्रोल्ड डिजायर बुद्धि का नाश करता है। जब इंसान बार बार किसी ऑब्जेक्ट या डिजायर के बारे में सोचता है तो अटैचमेंट बढ़ती है, अटैचमेंट से डिजायर बढ़ता है, डिजायर से एंगर बढ़ता है, एंगर से कंफ्यूजन बढ़ता है, कंफ्यूजन से मेमोरी लॉस होता है और फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। उपनिषद भी यही कहता है, अगर सेंसेस गधों की तरह भागेंगे तो लाइफ का एक न एक दिन एक्सीडेंट हो ही जाएगा। बुद्धा भी यही कहते हैं, डिसिप्लिन्ड माइंड ही पीस देता है। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहता है, जो वेट कर सकता है वो लाइफ में आगे बढ़ता है। तो फिर सेल्फ कंट्रोल आउटडेटेड कैसे हो गया? देखो, सिंपल सी बात है, आज का इंसान बटरफ्लाईज चेज करता है, रूट्स नहीं। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट मिल जाए बस, न्यू रिलेशनशिप का थ्रिल मिल जाए, सीक्रेट चैटिंग का डोपामिन मिल जाए, पार्टी मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए, स्मोकिंग या टेम्पररी हाई, क्विक मनी स्कीम्स, फ्लैशी लाइफस्टाइल एंड सब कुछ अभी के लिए मिल जाए। पर प्रॉब्लम ये है, ये सब चीजें मोमेंटरी डोपामिन देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन छीन लेती हैं। भगवत गीता का कॉन्सेप्ट सिंपल है, जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। मतलब जो हर टेम्पटेशन पे रिएक्ट नहीं करता, जो हर मैसेज, हर अट्रैक्शन, हर ऑफर पे गिरता नहीं है, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर सेक्रीफाइस नहीं करता, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। आज लोग रिलेशनशिप चेज करते हैं, अपना सेल्फ वर्थ खो देते हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग से स्ट्रेस भगाते भगाते हेल्थ खराब कर देते हैं, चीटिंग से शॉर्ट टर्म वैलिडेशन मिलता है पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्विक मनी के चक्कर में रियल स्किल बिल्डिंग इग्नोर हो जाता है, बटरफ्लाईज पकड़ने के चक्कर में लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि अपना गार्डन बनाना भूल जाते हैं। और सच यही है, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें बिजी रखते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म फोकस तुम्हें सक्सेसफुल इंसान बनाते हैं। जो अपने अर्जेस को कंट्रोल करता है, जो अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर लेता है। बाकी लोग बस एक्साइटमेंट के पीछे भागते रहते हैं और फिर कहते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। स्टेबिलिटी मिलती नहीं है मेरे भाई, स्टेबिलिटी बनानी पड़ती है। तो जब मैंने पूछा था व्हाई डोंट वी सेलिब्रेट सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड पर्सन, शायद आंसर सिंपल है, देयर आर पीपल जो अपनी बॉडी को टेम्पल ट्रीट करते हैं, ट्रायल रूम नहीं, खुद को सही पर्सन के लिए डिवोट करते हैं। उन्हें हर 2-3 दिन पे वैलिडेशन नहीं चाहिए होता है, उन्हें टेम्पररी केमिस्ट्री इम्प्रेस नहीं करती, वो लोनलीनेस को लव समझने की गलती नहीं करते और ऐसे लोग ही इररिप्लेसेबल बन जाते हैं। और हाँ, उन्हें भी अट्रैक्शन होता है क्योंकि दे आर ह्यूमन बट दे चूज डिसिप्लिन ओवर डोपामिन। और आज के ज़माने में डिसिप्लिन, ट्रस्ट और लॉयल्टी कितना एक्सपेंसिव है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एंड सबसे फनी पार्ट क्या है पता है, हम लोग ऐसे लोगों को बोरिंग और टू मच बोल देते हैं until we all get hurt by someone casual। समझो एक बात, भगवत गीता में भी लिखा है कि इंद्रियों को वश में करने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला होता है। और ये चीज मैं मोरालिटी पॉलिसिंग के लिए नहीं बात कर रही हूँ, ये चीज अबाउट एनर्जी प्रोटेक्शन है। आपका एनर्जी प्रोटेक्ट रहे इसलिए, बिकॉज द पर्सन हु कंट्रोल्स डिजायर दे कंट्रोल्स देयर लाइफ। और अगर कोई तुम्हें ओल्ड फैशन बोले तब भी तुम रेयर रहना, क्योंकि डायमंड हर शॉप पे नहीं मिलता। और वैसे भी चीप अटेंशन अट्रैक्ट्स क्राउड, डिसिप्लिन तो वैल्यू अट्रैक्ट करता है मेरे दोस्त। जैसे एन एथलीट कंट्रोल डाइट टू बिल्ड स्ट्रेंथ, अ वाइज पर्सन कंट्रोल डिजायर टू बिल्ड कैरेक्टर। हाँ, माना आज के टाइम में कैजुअल अट्रैक्शन कॉमन है पर कैरेक्टर रेयर है। पर जो इंसान अपने डिजायर को कंट्रोल कर लेता है वो सिर्फ रिलेशनशिप में लॉयल नहीं होता, वो अपने लाइफ में स्टेबल होता है। और यहीं पे आपका आंसर है कि स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करें। यहाँ डिजायर नेचुरल है बट कंट्रोल ही आपका स्ट्रेंथ है। सो मे बी सेल्फ कंट्रोल बोरिंग नहीं है, बस अनकॉमन है क्योंकि सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते और जो कर लेते हैं वो कुछ यूनिक करते हैं। और अगर तुम रेयर हो तो प्लीज कॉमन मत बन जाना, क्योंकि कॉमन बनना इजी है, रेयर बनना कंट्रोल मांगता है। डिजायर सबके पास नहीं होता, कैरेक्टर सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है। मैं तो कॉमन नहीं हूँ, डिसाइड करो तुम कौन हो। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक हार्ट जरूर कमेंट करना। लेकिन मेरे तरफ से आपके लिए आज का लेसन ये है कि इफ यू डोंट फिट इन द क्राउड इट मीन्स योर प्लेस इज ऑन द स्टेज, प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर स्टोरी टेलिंग वीडियो शुरू किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ, अगले सैटरडे या संडे नई कहानी के साथ। कहानी सुनो नहीं समझो, यहीं से बदलाव शुरू होता है।